कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया है कि इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं जिसे मैं उठाता रहा हूं। मैंने उनसे लोकसभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए। अब वो अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह याददाश्त चले जाने की समस्या से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग महाराष्ट्र सरकार को चुराने के लिए बैठक में बैठे थे तो क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की वजह से वो सरकार चुराई गई थी, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने दोस्त अडानी को देना चाहते थे। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में। हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है। नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। क्रांतिकारी जमीन है, यहां अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। पहली बार अंग्रेजों का झंडा उतरा और खादी का झंडा आपने लहराया। तो शुरुआत मैं संविधान से करता हूं, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़े थे, जो यहां हमारे युवा शहीद हुए थे, वो संविधान के लिए लड़े थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो, समानता हो, एकता हो। और वो चाहते थे जो अंग्रेज उनका धन चोरी कर रहे थे वो बंद हो और अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जाएं। ये काम आपने ही शुरू किया था। और ये चुनाव भी दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जब यहां आपके युवा शहीद हुए थे, वो भी विचारधारा की लड़ाई थी। आज भी वही चल रहा है। वो जो आपके यहां युवा शहीद हुए थे, वो इसके लिए शहीद हुए थे, संविधान के लिए।
बिरसा मुंडा जी, कांतिया भील जी, गुलाम महाराज, कोमराम भीम जी, संत तुकडो जी महाराज, इन सब की सोच इसमें है। यह नई किताब नहीं है। इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है। और हमारे जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स रहे हैं हिंदुस्तान के, अंबेडकर जी हो, महात्मा गांधी हो, फूले जी हो, उन सब की सोच इसमें है। आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे, इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, और आरएसएस, बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं, अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से ये किताब बनी है।